साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा विद टारगेट पर। आइए चर्चा करते हैं 6 मई के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जोड़ों को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असुधार्य विवाह टूटने के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है। अर्थात अनुच्छेद 142 क्या है? एक प्रावधान जो जोड़ों को विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक देने की अनुमति देता है। एक प्रावधान जो सभी तलाक याचिकाओं के लिए 6 महीने की कूलिंग ऑफ अवधि को अनिवार्य करता है। एक प्रावधान जो किसी भी परिस्थिति में तलाक देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को प्रतिबंधित करता है, या एक प्रावधान जो सर्वोच्च न्यायालय को एक मामले में पूर्ण न्याय के उद्देश्य के लिए कानून की इक्विटी प्राथमिकता देने की शक्ति देता है। तो इसका आंसर होगा डी। डी होगा इसका प्रॉपर आंसर। तो आर्टिकल 142 की चर्चा बात करें तो आर्टिकल 142 का साफ साफ स्पष्ट होता है कि ऐसा प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट के मामले में पूर्ण न्याय के उद्देश्य के लिए कानून पर इक्विटी को प्राथमिकता देने की शक्ति पूर्ण रूप से देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ऑस्ट्रेलिया उच्च आयोग ने हाल ही में कारगिल में एक परियोजना के लिए अपने सरकारी अनुदान की घोषणा की है। भारत में ऑस्ट्रेलिया उच्च आयोग द्वारा घोषित परियोजना को क्या कहा जाता है? विज्ञान सभी के लिए, रूट्स पर रिटर्न, भविष्य के लिए ज्ञान, परंपरा और विज्ञान। तो इसका आंसर होगा बी, रूट्स पर रिटर्न। रूट्स पर रिटर्न की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों के अनुसार जो वर्तमान में स्कूल के विज्ञान पाठ्यक्रम की जो बात की जाए, ये पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। और दूसरा, इसमें आदिवासी जो पृष्ठभूमि के स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक समझ को क्या करना है, बढ़ावा देना है। मुख्य टारगेट जो रखा गया है वो रखा गया है आदिवासी प्रकार के जो बच्चे हैं। नेक्स्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हम WEF के नाम के अनुसार जानते हैं, इन अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय नौकरी बाजार में अगले 5 वर्ष में 22% मंथन होने की उम्मीद है। विश्व आर्थिक मंच WEF आखिर है क्या? ये स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राजनीतिक दल है, वैज्ञानिकों का एक अंतरराष्ट्रीय समूह है, या वैश्विक मनोरंजन कंपनी है। तो WEF की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1971 में, इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना की बात करें तो जर्मनी अर्थशास्त्री, कौन? जर्मनी अर्थशास्त्री जो थे और इंजीनियर जो थे, उनका नाम था क्लॉस श्रॉफ, इन्होंने इसकी करी थी स्थापना। इसका उद्देश्य जो था वैश्विक क्षेत्रीय और उद्योग एजेंट को आकार देने के लिए व्यावसायिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करके दुनिया की स्थिति में क्या करना था, पूर्ण रूप से सुधार करना था। तो इसका आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WEF की वार्षिक बैठक को क्या कहा जाता है? विश्व शिखर सम्मेलन, वैश्विक सभा, आर्थिक मंच, या दावोस फोरम। इसको कहा जाता है दावोस फोरम, इसको मुख्य रूप से इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर साल मई 2023 को हम प्रेस के महत्व के बारे में समझ बढ़ाने के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस वर्ष के प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? अधिकारों के भविष्य को आकार देना, अन्य सभी मानव अधिकारों के लिए एक चालक के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार करना, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण भूमिका। तो इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है बी, अन्य सभी मानव अधिकारों के लिए एक चालक के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सॉल्विंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस ऑफ द ड्राइव और द अदर ऑल ह्यूमन राइट्स। ये रखी गई है इसकी प्रॉपर थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा संगठन विश्व प्रेस
स्वतंत्रता सूचकांक का उत्पादन करता है? संयुक्त राष्ट्र, रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड्स, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक समिति, या फ्रीडम हाउस? तो ये सूचकांक जो तैयार करता है, ये करता है, आंसर होगा इसका बी। बी होगा रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड्स। ये क्या करता है, जो बस विश्व स्तर की जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होती है, इसको प्रॉपर रूप से ये तैयार करता है। दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की देखा जाए तो ये वकालत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत G20 अध्यक्षता के तहत विज्ञान 20 सगाई समूह की बैठक शुरू की। साइंस 20 द्वारा आयोजित विषयगत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या लक्षद्वीप? तो ये सम्मेलन जो आयोजित किया गया, ये करा गया लक्षद्वीप में। और इसकी बात की जाए तो इसमें क्या करा गया, एक द्वीप है, द्वीप का नाम है बांगरम। बांगरम द्वीप है, इस द्वीप में इसका करा गया है सम्मेलन का आयोजित। तो दो बातें याद रखेंगे, एक तो लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का द्वीप का क्या नाम है, बांगरम द्वीप है, जहां पर सम्मेलन को करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एचडीएफसी ने डैश को बैंक से जोड़ने के लिए अपना डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म एचडीएफसी बैंक स्मार्ट साथी पेश किया है। व्यापार प्रबंधकों, व्यापार संपाददाताओं और व्यापार सुविधाकर्ता, निवेशक या ग्राहक? तो इसका आंसर होगा बी, व्यापार संपाददाताओं और व्यापार सुविधाओं की बात की गई है इसमें। जिसको प्रॉपर तौर से देखा जाए तो बैंक स्मार्ट पास साथी के साथ इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? 3 ईरानी पुरुष पत्रकार, 3 ईरानी महिला पत्रकार, 3 अमेरिकी पत्रकार या 3 ब्रिटिश पत्रकार? तो इसका आंसर होगा 3 ईरानी पत्रकार। मई 2003 का ये पुरस्कार 3 ईरानी पुत्र महिलाओं को प्राप्त मिला है। वो महिलाएं कौन कौन सी हैं, उनका एक का नाम है, पहली महिला का नाम है नीलोफर, नीलोफर हमीदी। दूसरी महिला का नाम है इलाहे मोहम्मदी, और तीसरी महिला का नाम है आपका नरगिस मोहम्मदी। इन 3 महिलाओं को ये पुरस्कार मिला है, और ये पुरस्कार कहाँ की महिलाओं को मिला है? ईरान की महिलाओं को मिला है। नेक्स्ट। ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी, महमूद अहमदी नेजाद, इब्राहिम राइसी या अली खमेनेई? तो ये जो है ईरान के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, वो हैं आपके इब्राहिम राइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको नीति आयोग शॉर्ट में बोला जाता है, 2016-2022 के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कार्यरत अमिताभ कांत ने मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक एक पुस्तक लिखी है। वर्तमान में अप्रैल 2023 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अमिताभ कांत, अमिताभ कांत, राजीव कुमार, रविंद्र पनगड़िया या सुमन बेरी? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, वो सुमन बेरी को बनाया गया है। यहाँ एक बात को जरा ध्यान से समझेंगे। अगर इसके अगर अध्यक्ष के रूप में नीति में अध्यक्ष के तौर पर होता है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री इसके होते हैं अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं सुमन बेरी। और पदेन सदस्य के तौर पर, पदेन सदस्य की बात करें तो पदेन सदस्य इस समय कौन है? अमित शाह। अमित शाह इसके पदेन सदस्य हैं। दूसरा राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह है। इसके बाद अगर और बात की जाए तो निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन इसमें है। और लेस्ट है नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये लोग जो हैं इसके पदेन सदस्य के तौर पर किए गए हैं नियुक्त। नेक्स्ट। अधिकारियों ने घोषणा की है कि स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा जून 2024 तक बढ़ाई जाएगी। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? जून 2015, जून 2016, जून जुलाई 2015 या जुलाई 2016? तो स्मार्ट सिटी विजन की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी जून 2015।
केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कुछ शहरों को चिन्हित करा था, जिनको स्मार्ट सिटी के दायरे में लाया गया ताकि वहां पे सुविधाओं को बढ़ाया जा सके। वैसे अगर इसकी बात करें तो इसकी जो समय सीमा थी, वो समय सीमा समाप्त हो रही थी जून 2023 तक, लेकिन अब इसको बढ़ाकर एक साल और आगे बढ़ा दिया गया है। अब इसको कर दिया गया है जून 2024। तो आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। अब कल मिलते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इसके साथ साथ एक बात और, कि जो बच्चे आप वीडियो वीडियो री एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल चीजें हमने चलाई हैं। 7:30 बजे शाम को हिंदी की क्लास चलती है यूट्यूब पर, और शाम को 8:30 बजे आपकी जीएस की क्लास चलती है। इन दोनों क्लास को भी आप लीजिए और जीके और हिंदी को बेहतर करिए, अपने 100 नंबर यहाँ पर कंप्लीट करें। चलिए, मिलते हैं जल्द ही कल की जीके की क्लास में। और करंट अफेयर्स की क्लास को पसंद आई हो, क्लियर हुई हो बातें, तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।